नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी सेकेंड बुक, जिसका नाम है बाल महाभारत कथा। और इसमें हम अपने 11 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने 12th चैप्टर, जिसका नाम है द्रौपदी स्वयंवर। इससे पहला चैप्टर जो था हमारा वो था पांडवों की रक्षा, जिसमें हमने यहाँ पर किस तरह से जो जब पांडव जो है लाख के घर से बचकर आए और उसके बाद वो किस तरह से ब्राह्मण के रूप में रहने लगे ताकि लोग उन्हें पहचान ना पाए, तो उस टाइम पे किस तरह से पांडवों की रक्षा वहां पर हुई, तो उसको हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर द्रौपदी स्वयंवर से संबंधित हम पार्ट जो है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, जिस समय, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जिस समय जो पांडव हैं वो एकाचक्र नगरी में ब्राह्मणों के वेश में रह रहे थे। ये बात उस टाइम की है जब पांडव जो है ब्राह्मण के वेश में एकाचक्र नगरी में रह रहे थे, जीवन बिता रहे थे। उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। और दूसरी तरफ जो पांचाल नरेश की कन्या थी द्रौपदी, उसके एक तरह से उसके विवाह की तैयारियां होने लगी, उसके स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एकाचक्र नगरी के ब्राह्मणों का झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुआ। अब एकाचक्र सभी, क्योंकि विवाह जैसा समारोह था, तो जितने भी एकाचक्र नगरी के जितने भी ब्राह्मण थे, सब एक तरह से विवाह के लिए, तैयारी के लिए पांचाल देश की तरफ गए। सारे के सारे रवाना हुए पांचाल देश की तरफ। पांडव भी उनके साथ हो लिए, क्योंकि पांडव उन्हीं के साथ रहते थे और इसलिए रहते थे क्योंकि वो किसी से पकड़े ना जाएं, वो वेश बदलकर उनके साथ रह रहे थे, तो पांडव भी उनके साथ चले गए। पांडव भी जब उनके साथ गए तो पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। और उसके बाद पांचों भाई जो है एकाचक्र नगरी से निकलकर जब पांचाल देश पहुंचे, तो वहां जाकर वो किसी कुम्हार के घर पर टिक गए, किसी कुम्हार के घर पर रुक गए। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे, इस कारण कोई उनको पहचान न सका। जब वो पांचाल देश में पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने ब्राह्मणों का वेश ही धारण किया हुआ था, यानी कि उन्होंने अपना वेश बदला नहीं था, तो इसीलिए वहां पर भी उन्हें किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने भी वहां पे उन्हें नहीं पहचाना कि ये पांडव है। स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। देखिए क्या था कि जो मंडप था, स्वयंवर का जो मंडप बना हुआ था, वहां पर क्या था, एक वृहदाकार यानी कि बहुत बड़े आकार का एक धनुष रखा हुआ था और जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी, यानी कि जो डोरी होती है ना, वो तार की बनी हुई थी। और ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी और उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। बहुत ही तेजी से एक चमकदार यंत्र जो है उसके बीच में घूम रहा था। और राजा द्रौपद, यानी कि जिनकी पुत्री थी द्रौपदी, राजा द्रौपद, उनकी एक शर्त थी, यानी कि अपनी बेटी के विवाह की उनकी एक शर्त थी। शर्त क्या थी कि घोषणा उन्होंने की कि जो भी राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाना क्या था, मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी माला पहनाएगी। नीचे एक परात थी, परात के ऊपर एक चमकीला यंत्र था जो तेजी से घूम रहा था और ऊपर बहुत काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी और काफी भारी धनुष था। उस धनुष से कहाँ देखना है, नीचे पानी में देखना है, ठीक है ना। और किसको देखना है, मछली के प्रतिबिंब को देखना है पानी में, और उसके बाद निशाना लगाकर उसको नीचे गिराना है, ठीक है। तो यही एक शर्त थी और उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी जो इस तरह से निशाना लगाएगा। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे थे। मंडप में जो है बहुत सारे राजा इकट्ठे थे और
जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। अंग नरेश के राजा कर्ण थे, श्री कृष्ण थे, शिशुपाल थे, जरासंघ आदि भी शामिल थे। दर्शकों की भारी भीड़ थी। राजकुमार दृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया और उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। हाथों में फूलों का हार लिए जो राजकन्या थी वो सभा में उतरी और उसके बाद उन्होंने वहां पर क्या किया, राजकुमार दृष्टद्युम्न जो थे वो अपनी बहन का हाथ पकड़कर उन्हें मंडप के बीचों बीच लेकर गए। राजकुमार ने क्या किया, अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे मंडप के बीच ले गया और वहां पर इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते, अपमानित होकर लौट जाते। और फिर एक एक करके क्या हुआ, स्वयंवर शुरू हुआ। एक एक करके राजकुमार आए, धनुष पर डोरी चढ़ाई और अपमानित हुए और वापस लौट गए। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को मुंह की खानी पड़ी, कितने ही जो सुप्रसिद्ध वीर थे उनको मुंह की खानी पड़ी थी। और शिशुपाल, जरासंघ, शल्य, दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार असफल हो गए थे। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई, यानी जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर दौड़ गई और सबने सोचा कि अंग नरेश तो जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। यानी कि सबको भरोसा था, क्योंकि जो है बहुत ही महान धनुर्धर थे कर्ण, तो सबको भरोसा था कि अंग नरेश तो जरूर इस काम को कर लेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो हुआ यही कि उन्होंने धनुष उठा भी लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा भी दी और डोरी चढ़ाने में अभी बाल भर ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूटकर उछलकर उसके मुंह पर लगा। इतने में ही क्या हुआ, यानी कि डोरी वो छोड़ने ही वाला था, ठीक है ना, जो डोरी थी उससे जो तीर था उसको छोड़ने ही वाला था कि वो डोरी उसके हाथ से छूट गई और वो जो डंडा था वो आकर उसके मुंह पर लगा और उसे चोट लग गई और वो अपनी चोट को सहलाता हुआ अपनी जगह जाकर बैठ गया। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच, अब देखिए इतने में ही जो उपस्थित ब्राह्मण थे, उपस्थित ब्राह्मणों के जितने भी ब्राह्मण वहां पर उपस्थित थे उन ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण ब्राह्मण वेशधारी, एक तरुण ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ। अब ब्राह्मणों की मंडली में कौन था वो, ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा देखते ही सभा में बड़ी हलचल मच गई। इस तरह से लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उसे डोरी पर चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। क्या किया उसने, उन सबकी नजरों में वो अभी एक ब्राह्मण रूप में वहां पर थे। तो जब वो तरुण ब्राह्मण उठा और अपनी जगह से उठकर अर्जुन, यानी कि ब्राह्मण वेश में जो अर्जुन थे वो उठे और उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जो चारों तरफ लोग बिल्कुल अपने खुले मुंह करके देख रहे थे कि आखिर ये कौन है, आखिर ये कौन है जो इतना साहस कर रहा है। तो आश्चर्यचकित लोगों को एक बार मुस्कुराते हुए देखा और उसने देरी न करते हुए तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र पर मारे। हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे और देखिए इस तरह से नीचे पानी में देखकर ऊपर जो है निशाना लगाना था और बाजे बज उठे। और लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी और माता को यह समाचार सुनाने के लिए, देखिए उस समय जो है राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए उन्होंने लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए,
परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही था। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भारी विप्लव मच जाएगा, बहुत ज्यादा तूफान आ जाएगा, ऐसा लग रहा था। क्योंकि सब जो राजकुमार थे, क्योंकि उनको असफलता हासिल हुई थी और अब वो थोड़ा सा गुस्से में थे, तो ऐसा लग रहा था कि सब जो है यहाँ पर कुछ न कुछ कर देंगे। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का पुत्र था धृष्टद्युम्न, चुपके से उनके पीछे हो लिया। वो देख रहा था कि उसकी बहन को कहाँ ले जाया जा रहा है। तो जब चुपके से वो वहां हो लिया तो कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने जब कुम्हार की कुटिया में देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह तुरंत ही लौट आया। अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वह जो बातें कर रही थी उससे मुझे विश्वास हो गया कि उन्हें कुंती देवी होना चाहिए। तो इस तरह से तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी के साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया और यह जानकर कि ये पांडव है, राजा द्रुपद फूले न समाये। वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, वो बहुत ज्यादा खुश हो गए कि ये पांडव हैं और उनकी बेटी का विवाह महाबली अर्जुन के साथ हुआ है। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं, फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्हें संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। तो इस तरह से द्रौपदी का विवाह जो है पांचों पांडवों के साथ हो गया। तो ये हमने यहाँ पर द्रौपदी के विवाह से संबंधित जो हमारा पार्ट था उसको हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो है हमारा अगला पार्ट वो है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के बारे में आप यहाँ पर जानेंगे कि इंद्रप्रस्थ में क्या कुछ हो रहा था और किस तरह से जो है वहां पर दुर्योधन जो है चिड़ा बैठा हुआ था। तो देखिए, द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसकी खबर अब हस्तिनापुर पहुंच चुकी थी। अब देखिए, द्रौपदी स्वयंवर में जो कुछ वहां पर हुआ, क्योंकि उस टाइम तो उन्हें किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन अब ये खबर जो थी वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि छुपाई जा सके। तो ये खबर हस्तिनापुर में जा पहुंची थी और जब ये खबर हस्तिनापुर पर पहुंची तो विदुर बहुत ज्यादा खुश हुए, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और वो धृतराष्ट्र के पास दौड़े चले गए। धृतराष्ट्र के पास दौड़ते हुए गए और कहने लगे कि पांडव अभी जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने सबने ये सोचा था, क्योंकि वैसे विदुर को तो ये सारी चीजें पता थी लेकिन वो क्लियर नहीं करना चाहते थे, लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे ताकि पांडवों पर फिर से कोई मुसीबत ना आ जाए, फिर से कोई परेशानी ना आ जाए। तो इसीलिए उन्होंने सबसे छुपाया हुआ था कि पांडव अभी जीवित हैं या नहीं। लेकिन अब जब चूंकि अगर उन्हें ये सारी चीजें किसी और से पता चलती तो शायद वो क्रुद्ध हो जाते, तो इसीलिए उन्होंने खुद जाकर वहां बताया कि पांडव अभी जीवित हैं और राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। कुंती के साथ वो सब राजा द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोली। अब देखिए, धृतराष्ट्र जो था एक तरह से वो मन से बुरे नहीं थे, वो अपने भाई के बच्चों का बुरा नहीं चाहते थे, लेकिन अपने पुत्र प्रेम में वो फंसे हुए थे। यानी कि वो अपने पुत्र से भी प्रेम करते थे, अपने बेटों से भी प्रेम करते थे, इसीलिए वो अपने पुत्र प्रेम में फंसे हुए थे। इस कारण वो एक तरह से नहीं
उनको जता पाते थे, अपना प्यार नहीं जता पाते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने ये सुनकर खुशी प्रकट करते हुए, हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है, कि तुम्हारी बातों से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, असीम आनंद प्राप्त हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बड़ी ही अच्छी बात है। और पर दुर्योधन को जब ये मालूम हुआ, जब दुर्योधन को ये बात पता चली, तो पहले ही वो उसके स्वयंवर में हारा हुआ था, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसको भीषण, पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किस तरह से बचकर 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से विवाह कर लिया है, और अब वो पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं। तो अब उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको लगा कि पहले तो ये लोग लाख के घर से बच गए, और दूसरा ये 1 साल तक कहाँ छिपे रहे, और तीसरा फिर इसने पांचाल नरेश की कन्या से विवाह किया, और उसके बाद अब ये और भी ज्यादा ताकतवर, और भी ज्यादा, क्योंकि पहले से ही वो ताकतवर है, पहले से ही शक्तिशाली है, और ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बन गए हैं। तो उसके प्रति उसके मन में बड़ी ही ईर्ष्या उत्पन्न हुई, बहुत ही एक तरह से जलन और गुस्सा उसके मन में आया, और बहुत ज्यादा जो गुस्सा था, ईर्ष्या थी, वो और प्रबल हो गई। उनको खत्म करने की, उनको समाप्त करने की जो ये ईर्ष्या थी, वो और बढ़ गई। दबा हुआ वैर फिर से जग गया। अब वो 1 साल के अंदर तो वो ये सोच रहा था कि वो सब मर चुके हैं, ठीक है ना। लाख के घर में जब वो थे, तो उस टाइम पे उसने सोचा कि ये सब मर चुके हैं, और उसके मन से वो ईर्ष्या, वो बैर जो है धीरे धीरे समाप्त हो गया था। लेकिन आज वो दबा हुआ बैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और यहाँ पर दुशानन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। अब फिर से दुर्योधन ने दुशानन और शकुनी को अपना जो है दुखड़ा सुनाया, अपने मामा जो शकुनी थे उसके, और दुशानन जो था उसको अपना दुखड़ा सुनाया, और कहा, मामा अब क्या करें। अब उन्होंने कहा कि अब क्या करें, अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और श्रीखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। यानी कि अब तो जो द्रुपद कुमार है, धृष्टद्युम्न और सिंखड़ी भी उनके साथी बन गए हैं, यानी कि अब ये भी उनके साथ हैं। अब क्या किया जाए। उसके बाद कर्ण, दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए। उसके बाद जो है कर्ण और दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र के पास गए, और एकांत में उसने दुर्योधन से कहा कि पिताजी, हमें जल्द ही कोई ऐसा उपाय करना होगा कि जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके, जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके, ऐसा उपाय हमें करना होगा। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा तुम ही बताओ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा कि हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ ही एक तरह से यहाँ आए वापस, ठीक है। तो यहाँ पर तक जो था, यहाँ पर तक की चीजें बिल्कुल ठीक थी, कि बहुत अच्छे से पांडव जो है अब बहुत सुखी जीवन वहां पर जी रहे थे। वो द्रुपद राज के राज्य में थे, ठीक है। लेकिन क्या था कि ये सब चीजें सुनकर दुर्योधन को बहुत ज्यादा क्रोध आया, दुर्योधन बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उसको लगा कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, इस तरह से तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर उसने कहा कि जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे पांडव यहाँ कभी ना आए, वो वहीं रहे हमेशा। तो जरूर राज्य पर, क्योंकि अब देखिए उनका विवाह हो गया है, यदि वो इधर आ गए तो अब वो जरूर अपने राज्य पर अधिकार जमाना चाहेंगे। उनको लगा कि अभी तो अब उनकी विवाह भी हो चुका है, और अगर वो यहाँ पर आए तो उनको जरूर क्या करेंगे, अपना अधिकार जो है राज्य पर बनाना चाहेंगे। और इस पर कर्ण को हंसी आ गई, इस बात पर कर्ण को हंसी आ गई, और उसने कहा, दुर्योधन
अब एक साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव भी प्राप्त हो चुका है। यानी कि अभी तक तो वो वन में थे और अभी तक उन्हें इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, इतनी सारी चीजें पता नहीं थी, लेकिन एक साल से वो बाहर की दुनिया देख रहे हैं, बाहर रह चुके हैं। अब उन्हें काफी सारा ज्ञान हो चुका है, काफी सारा अनुभव हो चुका है और साथ ही उन्होंने एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ पर शरण ली है, एक ऐसे राजा के वहां पर शरण ली है जो शक्ति संपन्न है और तिस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा नहीं है। और साथ ही कि तुम्हारा वैर भाव जो है, जो तुम्हारे मन में वैर है उनके लिए, जिस तरह से तुमने उनको मारना चाहा, जिस तरह से तुमने उनको अलग अलग तरह से उनको कष्ट दिए, उनको परेशानियां दी, तो ये सब चीजें उनसे छिपी हुई नहीं है। इसीलिए अब तुम्हें छल प्रपंच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है जितने भी छल प्रपंच तुम कर रहे हो, अभी तक तुमने जितने भी छल प्रपंच किए हैं वो सब जो है उनको पता चल चुके हैं। अब तुम छल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए उसने कहा अब जो है, और साथ ही आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं, एक छल करके उनको हराना संभव नहीं और दूसरा उनके आपस में फूट डालना भी अब संभव नहीं है। और राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। यानी कि तुम ऐसा करो कि राजा द्रौपद को जो है धन का प्रलोभन दो, राजा द्रौपद को जो है और ज्यादा धन संपदा का प्रलोभन दो और उनके प्रति कुछ ऐसा करो, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि राजा द्रौपद धन के लोभ में पड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। लालच देखकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार भी बेकार है, कि उनको किसी चीज का लालच दे, राज्य का लालच दे, धन का लालच दे, तो ये सब करना भी बेकार है। तो इस तरह से पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि अब वो उनके दामाद बन चुके हैं, अब वो उनकी बेटी के पति हैं, तो अब वो पांडवों का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा नहीं हो सकती है। और द्रौपदी के मन में तुम पांडवों के प्रति कैसे घृणा करोगे, क्योंकि वो तो उसके पति हैं। और ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। यानी कि लगभग जो कर्ण था उसने सारे के सारे उपाय बता दिए, ये भी नहीं हो सकता, 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 लेकिन एक उपाय है हमारे पास कि जो हम कर सकते हैं, और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटे की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। अब देखिए कि जब ये सारी बातें धृतराष्ट्र सुन रहे थे, क्योंकि धृतराष्ट्र मैंने बताया आपको कि मन से बुरे नहीं थे, वो कभी भी बुरे नहीं थे मन से, लेकिन अपने पुत्र मोह में फंसकर वो सब अपने पुत्र का साथ देते थे। पुत्र मोह में फंसकर वो गलत चीजों का साथ नहीं देते थे और वो अपने पुत्र के आगे कुछ नहीं बोल पाते थे। तो जब ये सारी बातें सुनी, जब कर्ण की और दुर्योधन की ये जो विरोध से संबंधित, विरोध से भरी हुई बातें सुनी, तो धृतराष्ट्र इस बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले पाए। वो ना हाँ कह पाए न ना कह पाए। अब वह पितामह और भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर सलाह मशवरा करने लगे। अब देखिए, जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वो पितामह के पास गए और उनसे बातचीत करने लगे। जब उन्होंने पितामह को बताया कि पांडव जो हैं जीवित हैं, तो पितामह भीष्म के मन में आनंद की लहर उठ पड़ी, क्योंकि पितामह भीष्म जो है शुरू से ही उनको बहुत अच्छा मानते थे और वो बहुत अच्छे भी थे, ठीक है ना। तब भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके उन्हें आधा राज्य देना ही उचित है। यानी कि इतने सारे ऑप्शन ढूंढने से अच्छा, इतनी सारी चीजें देखने से अच्छा, इतनी बातें करने से अच्छा कि उनके साथ संधि कर लो और उनको आधा राज्य दे दो। यही सबसे सही चीज है, यही सबसे उचित है कि उनके साथ संधि करो और आधा राज्य उन्हें दे दो।
आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी, आचार्य द्रोण ने भी यही कहा कि अंग नरेश कर्ण इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित थे। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। वो दुर्योधन को बहुत अच्छा मानता था, बहुत अच्छा समझता था, क्योंकि उसने जिसे एक राजा बना दिया, ठीक है ना। तो कर्ण जो है दुर्योधन के प्रति बहुत प्रेम करता था, बहुत स्नेह करता था। तो उसको ये आधा राज्य देने की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जब धृतराष्ट्र के राजसभा में उसने ये बात सुनी, तो इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसे क्रोध की सीमा न रही। इस तरह से जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने सेम सलाह दी, दोनों को बिल्कुल एक जैसी सलाह दी, तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। वह धृतराष्ट्र से बोला कि राजन, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि द्रोणाचार्य भी आपको ऐसी कुमंत्रणा दे रहे हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है आमंत्रणा देने वालों की नियति पहले परख ले, फिर उसकी आमंत्रणता पर ध्यान दे। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम एक राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कर्ण था वो तो बिल्कुल उनको, पांडवों को अपना शत्रु समझता था। पांडवों को एक तरह से अपना बिल्कुल जिस तरह से दुर्योधन उनको अपना शत्रु समझता था, उसी तरह से कर्ण भी उनको शत्रु समझता था। तो जब इस तरह से आधा राज्य देने की बात की, तो उसको बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने कहा, उसने राजा को समझाने की कोशिश की, धृतराष्ट्र से कहा कि आपको द्रोणाचार्य ऐसी कुमंत्रणा दे रहे हैं कि जो मंत्रणा देने वाले की नियति होती है उसको पहले परख लें, क्योंकि मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की इस बातों से द्रोणाचार्य बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्या कहा कि दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो, यानी कि एक राजा को तुम गलत रास्ता बता रहे हो। और इस तरह से निश्चय है कि यह निश्चय है कि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। उसने साफ क्लियर कर दिया उन्होंने वहां पर कि यदि राजा धृतराष्ट्र भीष्म पितामह और मेरे कहने पर नहीं चले तो निश्चय ही कौरवों का नाश होने वाला है। क्योंकि वो तो सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने हमारी सलाह नहीं मानी तो निश्चय ही कौरवों का नाश होगा। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मन विदुर से सलाह ली। अब इसके बाद धृतराष्ट्र ने जो विदुर थे उनसे सलाह ली। विदुर ने कहा कि हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठ कर है, कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। तो विदुर जो थे वो बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने भी यही क्लियर किया, उन्होंने भी बताया कि हमारे कुल के नायक जो हैं भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठ कर है, वही सही है और हमें कर्ण की सलाह बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। अंत में सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि करने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट किए और उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर लाने की अनुमति दें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई, क्योंकि उनको धृतराष्ट्र पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अब देखिए, कोई अपनी पुत्री, अपने 5 जो बेटों समान जो उनके दामाद हैं, जवाई जो हैं, और साथ ही माता कुंती को कैसे उन लोगों के पास भेज दे जिन्होंने आज तक उन्हें सिर्फ दुख ही दुख दिया है, कष्ट ही कष्ट दिया है। ये तो धृतराष्ट्र के मन की सही इच्छा थी कि वो उनको एक सही जो है जगह दे सके, तो आधा राज देकर उन्हें वो सम्मानित करना चाहते थे। लेकिन धृतराष्ट्र पर उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा।
उन्होंने अपनी तरफ से कोई आज्ञा नहीं दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो ठीक है वही होगा। तो इस तरह से तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर, क्योंकि अब वो क्या करना चाह रहे थे, वो अब माता कुंती से परमिशन लेना चाह रहे थे, माता कुंती से पूछना चाह रहे थे। तो कुंती को अपने आने का कारण बताया और कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं मेरे पुत्रों पर फिर से कोई आफत ना आए। अब देखिए, जो यहाँ तक की बात कह सकते हैं, यहाँ तक की बात कर सकते हैं कि उनको जला देना चाहते हैं, तो फिर वो आगे क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग अपना जो चैप्टर था, द्रौपदी का स्वयंवर और साथ ही राज्य जो इंद्रप्रस्थ उनको दिया गया, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं आशा करती हूँ कि जितना आपने पढ़ा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आगे जो हमारा टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।